स्टार्ट करें क्या बच्चों? एकदम फ्रेश माइंड के साथ। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई। तो ये जो नाम आपको दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ में लिखना है आपको। इन द बुक्स ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 को। तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2019। तो हमारा 1920 बच्चों क्या है? करंट ईयर है। ये डेट डाल देने का पेंसिल से जब क्वेश्चन पढ़े तो अपने को आसान होता है। कभी 2-3 ईयर दिया रहता है, कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे लिख देने का कि भाई करंट ईयर हमारा 1920। स्टार्ट करते हैं। रिसीट साइड से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर बनाना है तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट साइड। ये क्या है? कैश बैलेंस है। साल की शुरुआत में मेरे पास 5,000 रुपये थे, तो इस साल का ओपनिंग पिछले साल का क्लोजिंग होगा। दैट मीन्स अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं तो एसेट साइड आपको लिखना पड़ेगा। चलो, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। अब बाकी जो रिसीट है या तो वो इनकम होगा या तो वो लाइबिलिटी होगा। देखो, लाइब्रेरी का अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, देखते हैं। एडमिशन फीस इसके लिए इनकम होगा। सब्सक्रिप्शन इनकम। लेक्चर हॉल हायर चार्जेस इनकम, ये लोग भाड़े पे दे देते हैं हॉल। मिसलिनियस इनकम इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। सैलरीज देखो, अब पेमेंट साइड या तो एक्सपेंडिचर होगा या तो वो एसेट होगा। सैलरी का पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एसेट है। स्टेशनरी खरीदा, एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर। बुक्स खरीदा है, लाइब्रेरी बुक्स है, एसेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ईयर देखो इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर का पेमेंट हमने किया इस साल, क्यों किया भाई? बाकी होगा इसीलिए। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 500 रुपये दिखता होगा। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड 500 रुपये आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी था, इसीलिए हमने इस साल इसको पे ऑफ किया। ये बात समझ रहे क्या? इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर लिखवाया दिया था। तो भाई करंट ईयर हमारा 1920। तो ये क्या होगा मालूम है? ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आपको 500 रुपये शो करना पड़ेगा, जिसका पेमेंट आपने इस साल कर दिया तो ये लाइबिलिटी ख़त्म हो गई होगी। अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना है तो 500 रुपये आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखना पड़ेगा। पक्का? चलो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, साल के एंड में मेरे पास इतना पैसा बचा है 4650। तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। क्या आपको रिसीट और पेमेंट पूरा समझा? ठीक है। और क्या दिया हुआ है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है। एडजस्टमेंट। चलो, पिछले साल हमारे पास कौन कौन से एसेट्स थे? तो यहाँ पे डेट देखो, 31 मार्च 2019। भाई 31 मार्च 2000 मतलब लास्ट ईयर, 2019 मतलब लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मेरे पास कौन कौन से एसेट्स थे? मेरे पास बुक्स थी 50,000 की, फर्नीचर मेरे पास 6,500 का था, मशीनरी मेरे पास 30,000 की थी। तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे। एक तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर बना रहा तो वो एसेट में जाएगा। ये भी एसेट है ना? ये भी एसेट है, ये भी एसेट है। तीन एसेट्स हैं। ये तीनों को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे और करंट ईयर में भी, करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनाना है तो दोनों जगह रिकॉर्ड होगी। चलो, सेकंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन हमको एडवांस में मिला है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम के दो इफेक्ट क्या होते हैं? लेस फ्रॉम इनकम, दूसरा बैलेंस शीट लाइबिलिटी। लेस फ्रॉम इनकम सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के करंट ईयर बैलेंस शीट। हाँ, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड होगा। जब भी इनकम एडवांस में मिल जाती है वो हमारे लिए कर्जा होता है। आप मुझे 13 की फीस दे दीजिए, मैं इनकम में नहीं लिखूंगा आपको। जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं मेरे लिए वो लाइबिलिटी है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी और फॉर रेंट, ये दोनों खर्चे हैं। खर्चा है आउटस्टैंडिंग तो क्या करेंगे? दो इफेक्ट, ऐड टू, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ऐड टू
एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखना पड़ेगा आपको। फोर्थ एडजस्टमेंट, अच्छा मार्किंग किया क्या आपने? एक बार मार्किंग भी कर दो, जैसे सेकंड एडजस्टमेंट का हमने डॉट मार्क नहीं किया तो पीछे जाओ, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे एक डॉट मार्क करो। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट और सैलरी, इस पे भी एक एक मार्क कर दो। ठीक है। फोर्थ, 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करना है, क्या करें? लेस फ्रॉम, हेलो, लेस फ्रॉम एडमिशन फीस, ठीक है। सेकंड, ऐड टू कैपिटल फंड, सीएफ मतलब कैपिटल फंड, ठीक है। पीछे मार्किंग कर दो, भूल जाएंगे नहीं तो, एडमिशन फीस एक डॉट मार्क करो। इसके बाद फोर्थ है, फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएटेड एट 10% पर एनम, फर्नीचर आपको डेप्रीशिएट करना है 10% पर एनम के हिसाब से। तो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं? लेस फ्रॉम एसेट, जो भी एसेट है उसमें से लेस करना है। दूसरा एक्सपेंडिचर साइड, अच्छा मार्किंग करेंगे तो किस पे मार्क करेंगे आप? क्या हमारे पास लास्ट ईयर फर्नीचर था? फर्नीचर देखो, लास्ट ईयर मेरे पास 6500 का था, इस पे एक मार्क करो, डेप्रीसिएशन, ठीक है। क्या इस साल मैंने फर्नीचर और खरीदा है क्या? बुक फर्नीचर नहीं खरीदा है। क्या कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट खरीदा है इस साल? जैसे बुक्स खरीदा है, क्या लास्ट ईयर मेरे पास बुक्स थी? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्क करेंगे, लास्ट ईयर मेरे पास बुक्स 50,000 की थी, इस साल मैंने और खरीदा, एक डॉट इस पे मार्क कर दो बुक्स के ऊपर, ठीक है। और कोई ऐसा जैसे इन्वेस्टमेंट, पिछले साल था क्या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट था नहीं था, ठीक है, बाकी सब मैनेजेबल। फिफ्थ हो गया, लाइब्रेरी बुक्स वो परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, चार्ज डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। चलो, लाइब्रेरी बुक्स पे डेप्रीसिएशन है, तो बोल रहा है कि जो इस साल हमने बुक्स खरीदा ना, वो साल की शुरुआत में ही खरीदा है। कब खरीदा? साल की शुरुआत में, तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन आएगा। और ये तो मेरे पास पिछले साल से थी, तो इस साल तो मैंने पूरे 12 महीने यूज़ किया होगा पुरानी बुक को। और जो इस साल मैंने खरीदा है ना न्यू बुक, वो 1 अप्रैल को खरीदा है। कब खरीदा है? 1 अप्रैल, साल के शुरुआत में। दैट मीन्स इस साल पूरे 12 महीने मैंने इसको भी यूज़ किया होगा, समझ रहे? बीच में नहीं खरीदा हूँ, साल के शुरुआत में ही खरीदा हूँ। तो जो न्यू बुक्स है और जो ओल्ड बुक है, दोनों पे 12 महीने का डेप्रीसिएशन आएगा। तो एक डेप्रीसिएशन का डॉट मार्क कर दो उसको। अब डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट आपको पता है, लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। मैं अब नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ पे जगह भी नहीं है। अब सेवेंथ, इन्वेस्टमेंट वो परचेज ऑन 1 अप्रैल 2019, जो इन्वेस्टमेंट आपको पेमेंट साइड दिख रहा है ना, इन्वेस्ट किया पैसे, वो आपने इन्वेस्टमेंट कब खरीदा है? आपने साल के शुरुआत में ही इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको इंटरेस्ट भी पूरे 12 महीने का मिलना चाहिए कि नहीं? और कितना इंटरेस्ट का परसेंटेज है? 20%। तो 20% आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। चलो देखते हैं, इधर देखेंगे, इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया? 6,000। 6,000 का 20% कितना होता है? 10% कितना होता है? एक जीरो गायब करो, 600 रुपये। 600 रुपये 10% है, 600 रुपया 10%, तो 20% कितना होगा भाई? इसका डबल करो, 1,200 रुपये। देखो ये सब डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूँ, वरना नॉर्मल तरीका ये है कि आप 6,000 लिखिए और 20%, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो गायब, 600 × 2 करेंगे तो 1,200। ये नॉर्मल तरीका है। ओरली कैलकुलेट कैसे करने का? ऐसे करने। चलो, 1,200 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, रिसीट साइड देखो क्या इंटरेस्ट मिला? 1,200 रुपये, 900 रुपये मिला। दैट मीन्स 300 रुपये अभी भी मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इनकम है, इनकम मिलना बाकी है। क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। जब एसेट साइड आप लिखोगे, इन्वेस्टमेंट के साथ क्लब करके लिखोगे, तो इन शॉर्ट इस पे भी एक डॉट मार्क करिए, इस पे भी एक डॉट मार्क करिए। कहाँ गए ये? इजी। इसके दो इफेक्ट चाहिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
एड टू इनकम। सेकेंड इफेक्ट, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है आपको, मगर क्लब करना है आपको, क्लब विथ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के साथ क्लब करना। प्रैंक। तो एनपीओ ही कर रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 था वही है। चलो, तो हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया बच्चों। ये 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है। लास्ट का जो एडजस्टमेंट है ये 7, इसमें 300 रुपये वसूलना बाकी है बस। समझ में आया? चलो लाइन से हम आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर की कुछ इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन फर्स्ट एडजस्टमेंट में। क्या इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है? हाँ, कैपिटल फंड दिया है क्या? नहीं दिया हुआ। अच्छा, एक बैलेंस शीट भी आपको बनानी पड़ेगी लास्ट ईयर की इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने फॉर्मेट में अभी डाला ही नहीं तो अभी मेरे को पीछे जाना नहीं है। बच्चों लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनाना है, इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। तो फॉर्मेट हमारा पूरा रेडी हो गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए। फर्स्ट एडजस्टमेंट में लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन है। बुक्स हमारे पास 50,000 था लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाइए, 50,000 लिखिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बुक्स 50,000। ठीक है। अब करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएंगे, 50,000 लिखेंगे, मगर इनर में क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डॉट्स है। कितने डॉट्स है देखिए, कितने डॉट है? दो है, तो 3 लाइन छोड़िए। बुक्स 50,000, ये यहाँ पे डेट डाल देना, क्या आएगा? 31 मार्च 2020। इसको एडजस्ट कर दूं क्या? पहले रुक जाओ। इन द बुक्स ऑफ वो धनंजय लाइब्रेरी मुंबई लिख देना आप। बुक्स 50,000, 3 लाइन छोड़ दीजिए। हुआ कंप्लीट। चलो वापस आइए क्वेश्चन में। फिर है फर्नीचर, एक डॉट है। लास्ट ईयर आप लिखिए फर्नीचर 6,500, लिखा आपने 6,500। करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी आइए, फर्नीचर लिखिए। कितने डॉट्स हैं? एक डॉट है, इनर में 1 लाइन छोड़ दो। चलो, मशीनरी 30,000, एक भी डॉट नहीं है। एज इट इज आप क्या करेंगे, लास्ट ईयर भी लिख देंगे मशीनरी 30,000। ठीक है, मशीनरी 30,000 आउटर में। डॉट नहीं है, आउटर में लिख दो। कितना हुआ कंप्लीट? तो बच्चों फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। डन। और क्या करें? आते हैं रिसीट साइड से, स्टार्ट करते हैं, बाकी एडजस्टमेंट बाद में देखते हैं। रिसीट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड ये है क्या? कैश है, कैश। तो 5,000 रुपये आप लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे और लिख देंगे। अब हमको पता नहीं है कि कैश में है कि बैंक में है, तो आप कैश स्लैश बैंक भी लिख सकते हैं, या कैश इन हैंड सिर्फ लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसा मान लेंगे कि हम कैश है सिर्फ हमारे पास। मैं क्या कर रहा हूँ, कैश स्लैश बैंक लिख देता हूँ। कितना? 5,000। चलो, रिसीट साइड इसका इफेक्ट हो गया। एडमिशन फीस, इनकम में जाएंगे, एक डॉट है, इनर में लिखेंगे। इनकम में जाइए, बाय एडमिशन फीस 4,500, एक डॉट है, 1 लाइन छोड़ेंगे। वो मैडम एक्टिव बैठी, आपकी बुक का है? हाँ, अच्छा आप मैथ्स वाले हैं ना।
देखिए इधर, सोइए मत। सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएंगे, 20,000 लिखेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन 20,000, एक लाइन छोड़ देंगे। लेक्चर हॉल हायर चार्जेस, अमाउंट कितना है? 4,200। बाय लेक्चर हॉल हायर चार्जेस 4,200 आउटर में। मिसलिनियस इनकम, टू फिफ्टी है ना, 250 आउटर में लिखा मैंने। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक डॉट है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900, आप क्या करेंगे, इनर में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? रिसीट साइड पूरा कंप्लीट हो गया, पेमेंट साइड। एक्सपेंडिचर में सैलरीज लिखेंगे, एक डॉट है, इनर में लिखेंगे टू सैलरीज। कितना अमाउंट? 9,000, इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या है, रेंट है, अमाउंट है 7,500। रेंट इनर में 7,500 लिखेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट है, क्या है, इन्वेस्टमेंट। इस पे डॉट इसलिए मार्क किया है क्योंकि आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000 ना। आप जाएंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में और इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। कितना अमाउंट है, 6,000, एक डॉट, एक लाइन छोड़ देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? फिर है स्टेशनरी 1350। एक्सपेंडिचर में जाएंगे, स्टेशनरी लिखेंगे 1,350 रुपीज़। स्टेशनरी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अमाउंट है 850। 850 आउटर में। फिर है बुक्स, इस साल हमने बुक्स 5,000 रुपये की और ख़रीदा है, तो यहाँ पे एसेट में आएंगे, ऐड करेंगे। आप एडिशन भी लिख सकते हैं, परचेज भी लिख सकते हैं। 5,000, कितना हो जाएगा ये, 55,000। ये बुक्स हमने कब खरीदा है, साल के शुरुआत में। तो ये जो न्यू बुक्स है और ओल्ड बुक्स है, दोनों पे 12-12 महीने का डिप्रीसिएशन लगेगा। चलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका क्या करें भाई? इसका एक ही इफेक्ट होगा, आप जाएंगे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड 500 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 500। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कितना, 500। हुआ कंप्लीट। चलो, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आपने लिख दिया। बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसका मतलब ये होता है कि साल के एंड में हमारे पास इतना पैसा है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा 4650 कैश स्लैश बैंक 4650। तो बच्चों, रिसीट एंड पेमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे, वन बाय वन खत्म करते हैं इसको। सेकेंड एडजस्टमेंट बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है,
इसका दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम इनकम, जो भी इनकम है उसमें से लेस करो, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी से साइड जाएगा। तो चलो 500 रुपये आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन में से लेस करना है, लेस, और क्या लिखेंगे आप, प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड 500 माइनस करेंगे 19,500 आउटर में आएगा। फिर लाइबिलिटी साइड आएंगे, चार तीन चार लाइन छोड़ दो, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 500 आउटर में। चलो सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दो इफेक्ट क्या होते हैं, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। वन बाय वन करते हैं। पहले 1300 सैलरी है, 1300 रुपये सैलरी पे करना बाकी है, तो ऐड करेंगे, आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग 1300, कितना हो जाएगा 10,300। 1300 रुपये आप क्या करेंगे, लाइबिलिटी में आएंगे, एक हेडिंग डालेंगे आउटस्टैंडिंग, क्योंकि दो है ना, तो एक ही हेडिंग डालिए और उसके अंदर लिख दो क्या है, सैलरी 1300, इनर में लिखो। क्यों इनर में लिखा, क्योंकि एक और है आउटस्टैंडिंग, रेंट भी आउटस्टैंडिंग है। इतना कंप्लीट हुआ क्या, चलो रेंट 950, 950 ऐड करेंगे आप रेंट में, ऐड करके आउटर में लिखो 0514, तो कितना हो जाएगा 8450 आ रहा है। 950 का सेकंड इफेक्ट, लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग हेडिंग डाला है, उसके अंदर रेंट लिखो 950, ऐड करके आउटर में 0512 2250 आ रहा है ऐड करके। तो बच्चों कितने एडजस्टमेंट हो गए हमारे, तीन। कितना कॉपी करेंगे जल्दी। थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। फोर्थ बोल रहा है कि 50% एडमिशन फीस को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, तो एडमिशन फीस में से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। तो बच्चों कैपिटल फंड ही नहीं मालूम हमको, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सिर्फ लिख दीजिए कैपिटल फंड, ठीक है। अमाउंट नहीं मालूम, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से मिलेगा। चलो एडमिशन फीस कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे 50% कैपिटलाइज करना है, तो 50% इसमें से निकालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। चलो निकालो इसमें से, लेस 50% कैपिटलाइज, तो 50% कितना होगा, देखो कुछ बच्चों को ये ऐसे 4,500 का आधा करने नहीं आता। सुनो, 4,000 है ना, उसका आधा करोगे तो 2,000, 500 का आधा 250, तो दोनों को ऐड कर दो, 2,000 और 250 कितना हुआ, 2,250 रुपये। तो 2,250 माइनस करोगे तो सेम चीज़ बाहर भी सेम अमाउंट आने वाला है। जितना आपने माइनस किया है वही ऐड होगा, तो ऐड कितना करना है भाई, जितना आपने माइनस किया है। एडमिशन फीस कितना आ जाएगा, 2250। क्या इतना कंप्लीट हुआ क्या सबका, फोर्थ कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ, फर्नीचर टू बी डेप्रीशिएटेड एट द रेट 10%, फर्नीचर को हमको डेप्रीसिएशन देना है 10% से। चलो फर्नीचर, अब देखो वर्किंग में आप दिखा देना, मगर ओरली आप कैसे करेंगे, एक जीरो गायब कर दो, 10% निकालना है तो 6,500 का 10% कितना होगा, एक जीरो गायब करो, 650 रुपये, 650 माइनस करना है बच्चों, तो लेस करेंगे आप डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, कितना हो जाएगा ये 650। अब 650 माइनस करने बच्चों को डिफिकल्ट होता है, तो सुनो 650 माइनस करना है ना, पहले 500 माइनस कर दो, कितने हो गए 6,000 हो जाएंगे। 150 रुपये और माइनस करना है, तो 150 और माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 5850, कितना होगा 5850। थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, टाइम बचाना एग्जाम में। लेस, सॉरी लेस बोल रहा हूँ मैं, डेप्रीसिएशन आपको लिखना है एक्सपेंडिचर में। अच्छा इनर में लिखना, क्यों, क्योंकि एक और डेप्रीसिएशन है, तो एक हेडिंग डाल दिया हमने, और उसके अंदर फर्नीचर लिखा हमने, इनर में 650।
बोल रहा है कि लाइब्रेरी बुक्स आपने जो खरीदा है वो आपने 1 अप्रैल 2019 को खरीदा है, दैट मीन साल की शुरुआत में खरीदा है। तो पुराना एसेट्स और नया एसेट दोनों पे हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे 12 महीने का डेप्रीसिएशन देना है। ठीक है, चलो। और डेप्रीसिएशन का रेट कितना है, 10% है, बहुत ईजी। सुनो, ये बुक्स है 50,000, इस ये बुक्स हमारी पुरानी थी, इस साल हमने पूरे 12 महीना यूज़ किया होगा। जो आपने न्यू बुक्स खरीदा है 5,000 की, वो भी आपने साल की शुरुआत में खरीदा, दैट मीन्स पूरे 12 महीना आपने यूज़ किया होगा। इन शॉर्ट ये 55,000 पे 12 महीने का डेप्रीसिएशन देना है। और 55,000 पे 10% डायरेक्ट निकालो, एक जीरो गायब करेंगे, 5,500 रुपये लेस। कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आया क्या किया मैंने। डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, 10% निकालना बहुत आसान है। ये 55 पे 10% निकालना है, तो एक जीरो गायब करो, कितना आएगा, 5,500। चलो 55 में से 5,500 माइनस करना है, कितना आएगा, पहले 5,000 माइनस करो, 50,000, फिर 500 और माइनस कर दो, 49,500। क्यों हमने डायरेक्ट 10% अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये दोनों एसेट्स को आप जब प्लस करोगे 55 होता है, ये भी 12 महीने का, ये भी 12 महीने का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। इन शॉर्ट ये 55,000 पे 12 महीने का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट 10% अप्लाई कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? सेकेंड इफेक्ट भूलना नहीं, एक्सपेंडिचर में आएंगे। बुक्स 5,500 प्लस करके आउटर में 0, 5, 6 और 5 11, तो फाइनली ऐड करके कितना अमाउंट आएगा, 6,150। चलो कहाँ तक हम कर लिए, फिफ्थ एडजस्टमेंट, सिक्स एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। सेवन्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट पे 20% इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है, 6,000। ये देखो यहाँ पे लिखा है भी हमने, इन्वेस्टमेंट हमने 6,000 किया है, इस पे 20% आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो 1,200 रुपये मिलना चाहिए। मगर मिला कितना, रिसीट साइड देखो 900 ही मिला है, 300 रुपये नहीं मिला है। तो 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है। क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, जब आप एसेट साइड लिखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के साथ क्लब करके लिखना है, ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना, 300, 1,200 हो गया। एसेट साइड आएंगे, एसेट साइड जब आप लिखोगे तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट के साथ क्लब करके लिखोगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300, कितना हो जाएगा, 6,300। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हर एक चीज़ हमने कवर किया। तो सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, हाँ, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को। चलो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्लोज कर दें, प्लस कर दो सब, 80, 85, 91,500 हो रहा है। 91,500 में से 500 गया तो 91,000 आएगा। ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, कैपिटल फंड है। क्या है, कैपिटल फंड। चलिए कैपिटल फंड का अमाउंट हम क्या करेंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 91,000। अब आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे, सरप्लस या डेफिसिट जो भी होगा, सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड, डेफिसिट होगा तो लेस। लेस करने के बाद, ऐड करने के बाद जो भी है बैलेंस शीट को टैली करेंगे। अब आपका काम है, फटाफट कर लो। सरप्लस के नीचे क्या लिखना होता है हमको, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना आ रहा है, 300 रुपीज़। ये 300 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, किस में, कैपिटल फंड में, ऐड सरप्लस। चलो ऐड करो, 0, 5, 5, 3, 93,550।
चलो सब अमाउंट को प्लस भी करना है अभी। 93,550 प्लस 500 प्लस 2250, 96,300 पे टैली हो रहा है। दोनों साइड चेक करना है आपको। नाइन्टी सिक्स थ्री हंड्रेड। तो बच्चों ये कंप्लीट हो गया हमारा। चलो बच्चों, सॉल्यूशन देख लो एक बार। मैंने इस क्वेश्चन में वर्किंग नहीं दिया, आप वर्किंग बना लेना खुद से। डेप्रीसिएशन की 10% है, और वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाला वो खुद कर लेना, ठीक है।